जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी योद्धा पर। और साथ ही आप हमारे नए चैनल विजय पथ को भी सब्सक्राइब करेंगे। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स की क्लास। और आज डेट है 8 अक्टूबर 2020। तो 8 अक्टूबर 2020 का करंट अफेयर्स हम देखेंगे। इस क्लास में हम बहुत सारी चीज़ें देख के जो करंट अफेयर्स है उसको हम अपना स्टैटिक के साथ भी मिक्सअप करेंगे और कुछ अलग से फैक्ट भी जाना करेंगे। ठीक है, तो शुरू कर रहे हैं आज की क्लास और चलते हैं आज के हम अपने पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा वो देखते हैं हम। तो केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? पहला क्वेश्चन ये है और ये रहे आपके सामने ऑप्शन, आप आंसर देंगे। तो देखो, कृषि मंत्री का जो प्रश्न है ये थोड़ा सा बन जाता क्योंकि अभी जो है किसान आंदोलन चल रहा है। जैसा कि आप सबको पता होगा, सभी न्यूज़ चैनल्स और सभी जो न्यूज़पेपर्स हैं वो इसको कवर कर रहे हैं। तो किसान अपनी मांगों के लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जो आंदोलन कर रहे हैं उसमें जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं और जो केंद्रीय हमारे रेल मंत्री और वाणिज्य मंत्री हैं उन दोनों ने बातचीत की है। किसानों से बातचीत के लिए वो जा रहे हैं। तो किसान आंदोलन को लेकर ये जो कृषि मंत्री हैं हमारे चर्चाओं में चल रहे हैं। तो आप बताएंगे इन चारों ऑप्शन में से कौन से हमारे देश के केंद्रीय कृषि मंत्री हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर। और यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 में रामविलास पासवान है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि हाल ही में ये वो केंद्रीय मंत्री हैं जिनका निधन हो गया है। ठीक है, रामविलास पासवान जी केंद्रीय मंत्री थे और इनका निधन हो चुका है। पीयूष गोयल जी हमारे रेल मंत्री और वाणिज्य मंत्री हैं और अमित शाह जी का आपको पता ही होगा, ये हमारे गृह मंत्री हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर आप सभी बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 7 दिसंबर। 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है और इसे मनाती है हमारी ICAO। ICAO यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन। इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर को। इसका मुख्य उद्देश्य बस यही है कि लोगों को जो हवाई यात्रा है उनके प्रति जागरूक करना, उनसे जोड़ना। 8 अक्टूबर ऑप्शन में इस दिन मनाया जाता है हमारा एयरफोर्स डे। एयरफोर्स डे। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 ये हो गया। और इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन है इसमें 193 देश जो है इसके सदस्य हैं और 1994 से इसको मनाना स्टार्ट किया गया था। चलो बढ़ते हैं आगे। देखो दोस्तों कि आपके सामने अगला प्रश्न आ गया है, प्रश्न नंबर 3, आप आंसर देंगे। ये है कि आज जो क्लास है ये हो रही है लेकिन आगे इससे भी बेहतर क्लासें आपको मिलेंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुंचाएंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है? तो मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री ने वर्चुअली एक नए शहर में मेट्रो जो रेल है उसके उद्घाटन के लिए अपना जो बोलते हैं वर्चुअली उद्घाटन उसका कर दिया है। तो वो कौन सा शहर है आपको बताना है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है लखनऊ, मेरठ, कोलकाता, आगरा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आगरा। आगरा में जो है मोदी जी ने मेट्रो रेल का उद्घाटन शुरू कर दिया है, यानी AMRP मतलब आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। अब देखो आगरा में जो ये रेल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये चलेगी हमारी, देखो आगरा जो बोले ना एकदम हाईलाइट जो सिटी है हमारे टॉप 10 सिटीज़ उनमें रख सकते हैं क्योंकि ताजमहल वहाँ पे है और ताजमहल की वजह से बहुत
बहुत ज़्यादा विदेशी पर्यटक आगरा में आते हैं। तो मेट्रो जैसी जो बुनियादी सुविधा वो होनी ही चाहिए। तो जो पहला चरण है इसका वो चलेगा सिकंदरा सिकंदरा से और ये आपके ताजमहल तक। ताजमहल का जो ईस्ट गेट है, पूर्वी गेट, उस तक पहला जो चरण है वो बनाया जाएगा। अब इसमें लगभग 6 स्टेशन होंगे आपके। और सिकंदरा में कौन है? जो अकबर है, अकबर का मकबरा कहाँ पे? सिकंदरा में। और ताजमहल से थोड़ी सी दूर पर ही आगरा किला है, जिसमें मोती मस्जिद है, जो कि बनवाई किसने थी? शाहजहां ने। ठीक है ना। अब लखनऊ में क्या है? देखो लखनऊ में जो हाल ही में जो मेट्रो शुरू हुई है, देखो बहुत सारे शहरों में हमारी मेट्रो चल रही है। सबसे पहली जो मेट्रो वो चली थी कोलकाता में, ठीक है ना, कोलकाता में। उसके बाद सबसे जो बोले मॉडर्न जो मेट्रो वो हमारी दिल्ली मेट्रो। दिल्ली के बाद हमारे नोएडा हो गया, बेंगलोर, और आपका जो है मुंबई में भी कई सारे शहरों में मेट्रो चली। लेकिन जो सबसे हाल ही में शुरू हुई मेट्रो है वो है लखनऊ। और अब जो नया प्रोजेक्ट आया वो है आगरा का। चलो बढ़ते हैं आगे। विश्व के प्रथम प्रकाश आधारित क्वांटम कंप्यूटर को बनाने का दावा किस देश ने किया है? तो आप अंदाज़ा लगा ही चुके होंगे कि ये बड़बोला देश कौन होगा भाई? ये होगा चाइना। तो चीन ने क्या किया है कि बोला है कि हमने क्वांटम कंप्यूटर बना लिया, जो कि सुपर कंप्यूटर है, उससे भी बहुत ज़्यादा, बहुत ही तीव्र गति से गणनाएं कर सकता है। यानी कि सुपर कंप्यूटर जो काम नहीं कर सकता वो क्वांटम कंप्यूटर करेगा। और ये चीन वाले बोल रहे हैं कि ये हमने बना लिया है। और इसका नाम इन्होंने रखा है जीऊ झांग। जीऊ झांग आप नोट कर लेंगे, जीऊ झांग कंप्यूटर इन्होंने इसका नाम रखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। और यहाँ पे अमेरिका, रूस, इजराइल और चीन, इन चारों की राजधानी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब आ जाते हैं भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है। भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? वो है हमारे तुषार मेहता। और गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है? देखो, जो जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, यूटी में बदला गया, तो एक तो बनाया हमारा लद्दाख का रीजन और एक बनाया हमारा जम्मू और कश्मीर वाला। तो जो जम्मू कश्मीर बना था और एक लद्दाख बना था, आपको इन दोनों के पहले पहले जो गवर्नर हैं यानी उपराज्यपाल हैं वो आपको बताने हैं। ठीक है। और ये भी बताना है कि जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर को यूटी बनाए गए थे ये। तो 31 अक्टूबर को कौन से हमारे जो महापुरुष हैं उनका जन्म दिवस होता है। ठीक है। और गिरीश चंद्र मुर्मू इन दोनों में से किसी के पहले उपराज्यपाल बनाए गए थे। ठीक है ना। तो देखते हैं इसका आंसर मैंने बता ही दिया कि तुषार मेहता हैं हमारे सॉलिसिटर जनरल। और गिरीश चंद्र मुर्मू जी जो हैं हमारे, ये हमारे फिलहाल कैग हैं। के सिवान कौन है? इसरो के हमारे डायरेक्टर हैं या अध्यक्ष हैं। जी सतीश रेड्डी जी कौन है? DRDO के अध्यक्ष हैं। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम अपने। क्वेश्चन नंबर 6। देखो इसरो से ही आया। फिर इसरो ने इसरो ना अपना मेन वाला यानी मानव मिशन भेजने वाला था अंतरिक्ष में, यानी जिसमें हम अपने कुछ अंतरिक्ष यात्रियों को भेजते हैं, वो वहाँ जाकर रिसर्च करते हैं। लेकिन कोविड-19 देखो, कोविड-19 की पूरी नाम देखो तो इसका पूरा नाम है कोरोना वायरस डिजीज़ 19। ठीक है। कोरोना वायरस डिजीज़ 19। ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि ये अपना जो मिशन था इसे 1 साल बाद लॉन्च करेंगे। तो इसरो का जो मुख्यालय है वो किस शहर में है? तो इसरो का मुख्यालय है हमारा बंगलौर में। ठीक है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। किसका मुख्यालय है? हमारा DRDO का। DRDO के अभी मैंने चेयरमैन यानी अध्यक्ष बताए थे, जी सतीश रेड्डी। बढ़ते हैं आगे। देखो इसरो के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसरो की फुल फॉर्म हो जाती है, पूछ भी ली जाती है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। ठीक है। अब इसमें इसका जो भारत ने अपना पहला जो उपग्रह था वो था हमारा 1980 में छोड़ा गया
रोहिणी उपग्रह, और ये कौन सा था, भारत ने जो खुद बनाया था, और इसे SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, SLV की फुल फॉर्म क्या होती है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसके द्वारा हमने जो है पृथ्वी की कक्षा में से स्थापित किया था। ये तो था भारत में निर्मित पहला जो हमने खुद बनाया, रोहिणी, ठीक है, 1980 में। लेकिन उससे पहले भी अगर बात की जाए कि सबसे पहला था हमारा आर्यभट्ट जो हमने 1975 में, लेकिन इसे किसकी मदद से, रूस के द्वारा हमने अंतरिक्ष में पहुंचवाया था, जिसने लगभग 5 दिन तक काम किया था। ठीक है, तो भारत का अगर ओवरऑल पूछेगा का कौन सा था, तो पहला, भारत निर्मित पहला पूछे तो रोहिणी। इसरो की जो स्थापना है वो हुई थी 15 अगस्त 1969 को। और जो हमारे अंतरिक्ष केंद्र है, यानी जहाँ से हम अपने उपग्रहों को लॉन्च करते हैं, वो है हमारा इसरो का अंतरिक्ष केंद्र, जिसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि है कहाँ पे, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। अभी हम एक और नया डेवलप कर रहे हैं, वो कर रहे हैं हम अपना तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश की राजधानी आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में भारतीय नेवी के पायलट निशांत सिंह जो है ये शहीद हो गए। हुआ क्या था कि ये एक ट्रेनिंग पायलट थे नेवी के। अब ये जो रूस द्वारा बनवाया गया मिग 29 के, देखो दो, एक जो मिग 29 है, ये वो वर्जन है जो केवल मिग 29 है, जो हम अपनी एयर स्ट्रिप से यानी हवाई पट्टियों से, हवाई अड्डे से ऑपरेट करते हैं। लेकिन जो मिग 29 के है, ये वो विमान है जो हम अपना एयरक्राफ्ट जो कैरियर होता है, यानी जो नेवी यूज करते हैं, नेवी वाला वेरिएंट है। इसमें ये थे, तो ये 2 पायलट थे इसमें, एक जो है इजेक्ट हो गए क्रैश होने से पहले, और एक जो थे निशांत सिंह, ये उसी में रह गए और इनकी मृत्यु हो गई और ये हो गए शहीद। अब यहाँ से क्वेश्चन, इनका नाम भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, क्योंकि जो अब पैटर्न है एग्जाम का, उसमें बहुत छोटी सी चीज़, बहुत साधारण सी चीज़ भी पूछ ले रहा है, जिसे हम अक्सर छोड़ देते हैं। तो हम ध्यान देकर चलेंगे। अब पूछ लिया जाएगा ये किस जगह क्रैश किया था, तो ये कहाँ किया था, अरब सागर में। ठीक है ना, वैसे भी ये न्यूज़ में था। अब कतर की राजधानी पूछी गई है भाई, कतर की राजधानी बताइए। तो कतर की राजधानी आप सभी को पता होगी, दोहा है। मनीला कहाँ की है, फिलीपींस की, फिलीपींस की राजधानी मनीला है। फिलीपींस की राजधानी जो मनीला है, यहीं पर ADB का हेडक्वार्टर भी है। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो भी आपका मनीला में है। और जकार्ता कहाँ की है, इंडोनेशिया की। और नेपिदो ये है हमारे पड़ोसी देश म्यांमार की। कहाँ की, म्यांमार की। ठीक है, म्यांमार की। चलो बढ़ते हैं आगे। हाल ही में ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 किसे दिया गया है। हाल ही में ग्लोबल जो टीचर प्राइज है ये किसे दिया गया है 2020 का, और इसे ही ग्लोबल टीचर प्राइज को नोबेल प्राइज बोला जाता है। टीचिंग का नोबेल प्राइज बोला जाता है इसे। ठीक है, तो भारत में सबसे पहला नोबेल प्राइज किसे मिला था वो आप लोग बताएंगे। तो ये जो मिला है 2020 का, ये मिला है रणजीत सिंह डिजले, सही नाम है रणजीत सिंह डिजले। ये रणजीत सिंह डिजले हैं, इन्हें ये प्राइज दिया गया है। अब देखो इनकी ये चर्चाओं में इसलिए आए, एक तो इन्हें भारत के पहले हैं, इसमें मिले थे लगभग 7.5 करोड़ रुपए। इन्होंने क्या किया था कि 7.5 करोड़ रुपए में से आधे जो पैसे हैं जो इनके अपोजिट थे, यानी कि जैसे कि 10 लोग करीब फाइनलिस्ट थे ये, तो उनमें से आधे रुपए इन्होंने उन लोगों को भी दे दिए, क्योंकि वो भी तो टीचर थे। तो एज ए टीचर ये इन्होंने भारत के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है, तो उस लिए इन्हें ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। अब ये राधाकृष्णन कौन है, कौन से राष्ट्रपति थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आप दोनों को बताना है। राजेंद्र प्रसाद और राधाकृष्णन कौन कौन से नंबर के राष्ट्रपति रहे हैं। विश्व मलेरिया रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो ये विश्व मलेरिया रिपोर्ट WHO के द्वारा जो है प्रकाशित की जाती है। ठीक है ना, WHO के द्वारा जो विश्व मलेरिया रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। अब देखो ये जो
WHO के द्वारा विश्व मलेरिया रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। लगभग 87 देश इसमें कवर किए गए हैं और इसमें बताया गया है कि भारत की स्थिति में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। ठीक है ना। और देखो UNDP की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो इसकी होती है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। WHO की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फसाई क्या है और ASI, देखो ASI है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और फसाई की आप लोग बताएंगे कि फसाई क्या होती है। फसाई देखो ये ज़्यादा चर्चाओं में नहीं रहता फसाई, लेकिन इस ऐसे संगठनों की फुल फॉर्म आपसे पूछी भी जा सकती है। तो आज 1 मिनट, तो हाँ यहाँ पे हम बात कर रहे थे फसाई की। तो फसाई की यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में इसकी पूरा होता है फसाई। तो फसाई की जो फुल फॉर्म होती है आप लोग ना बताएं, देखो मैं ही बता देता हूँ। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। तो आज की जो क्लास है ये होती है यहीं पे आपकी ख़त्म, और थोड़ा सा लेंदी हो गई ये क्लास, लेकिन इतना होना भी चाहिए, जब तक चीज़ें समझ में ना आए उसका फ़ायदा ही कोई नहीं। तो देखो हमारे एक तो चैनल है ये स्टडी योद्धा, और दूसरा है हमारा विजयपथ। विजयपथ नाम से भी चैनल है जिसका लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको इन जो क्लास हैं इनकी PDF भी चाहिए तो वो मिला करेगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक होगा आपके जो इस वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में। तो जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।